नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जिग्नेश चौहान आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हम एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि आज केवल हमारा भारत देश नहीं, पूरा विश्व जिनकी आज तुलना कर रहा है, जिनकी आज इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है कि उसके बगैर ऐसा मानो कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना है, मैं बात कर रहा हूँ सोलर एनर्जी की। आज पूरे विश्व में सारी जगहों पे सोलर 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 ही चल रहा है, क्योंकि एक बात निश्चित है, क्या कि सोलर में ही भविष्य है और भविष्य में ही सोलर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सोलर के बेसिक क्राइटेरिया जानेंगे और सरकार के थ्रू जो भी सोलर की बेसिक सब्सिडी मिलती है, तो आज हम सब्सिडी के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सोलर की रूफटॉप सिस्टम की जो भी सब्सिडी है वो आपको अच्छी तरह से इस वीडियो के माध्यम में समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि सोलर एनर्जी है काफ़ी हद से बढ़ चुकी है। इसका मेन रीज़न क्या रहता है, तो कि हमारी जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि हमारा जो पेट्रोल है, हमारा कोल है, लिग्नाइट जैसे हमारे जो काफ़ी सारे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो सोर्सेस जो रहते हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। यानी उसकी जो भी डिमांड है वो हाईली कॉस्टली हो चुकी है। अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूं कि अगर हमारा थर्मल पावर प्लांट जो रहता है उसे चलाने के लिए हमें कंपलसरी कोल की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोल के बिना हमारा थर्मल पावर प्लांट है नहीं चल सकता, और वो कोल भी कैसा कि उसे हम एक ही बार उपयोग में ले सकते हैं। तो कोल है वो हमें हजारों टन की कैपेसिटी में हमें थर्मल पावर प्लांट के लिए चलाने के लिए कोल की रिक्वायरमेंट रहती है, और हमें वो कॉस्ट काफ़ी कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इन सारे सोर्सों को अवेलेबल लास्ट में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी, इसलिए हमारी सरकार है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। जैसे सोलर हमारा है, विंड एनर्जी है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पूरे भारत में आज इनकी तुलना है वो दूसरों देशों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं तो हमारा देश जब सोलर के बारे में नहीं लॉजिक था, सिंपल सी एक डिटेल हमारे पास नहीं थी, तब हमारा जो भारत देश है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे था। लेकिन आज हमारा देश सोलर एनर्जी में टॉप 5 के अंदर हमारा देश है वो सोलर एनर्जी में आज आगे बढ़ चुका है। तो ये हमारी जो सोलर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में डेवलप हो चुकी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी कि हमें जो भी हमारी रूफटॉप सिस्टम जो सोलर की है वो हमें छत पे हमारे घर पे इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट हमें कौन कौन सी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इसके बारे में आज मैं आपको सारी माहिती आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो सोलर एनर्जी है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, यानी कि कोई पोल्यूशन नहीं है, एकदम ग्रीन एनर्जी हमारी सोलर रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारी भारत सरकार ने जो भी हमारी डोमेस्टिक है, हमारी इमारतों जो भी हमारी बिल्डिंग रहती है उसमें 40 गीगावाट का हमने लक्ष्यांक रखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 2021 तक, यानी कि 2021 के अंत तक वो 5 या 10 गीगावाट का लक्ष्य उसने हासिल किया है। अब भारत का जो भी लक्ष्य सोलर सब्सिडी का रहेगा, जो भी सोलर पावर प्लांट का रहेगा, वो 2030 तक 280 गीगावाट का भारत ने लक्ष्यांक रखा है। टारगेट हमें रखा है कि 280 गीगावाट 2030 तक सभी घरों में रूफटॉप सिस्टम लगवाना है। यानी ऐसा मान के चलो कि हर साल 10 गीगावाट की रिक्वायरमेंट रहेगी। हर साल 10 गीगावाट की रिक्वायरमेंट हमें सोलर इंस्टॉलेशन में कंपलसरी लगवाना पड़ेगा। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट सोलर की रहती है, तो वो लगवाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की सब्सिडी है वो कस्टमर को प्रोवाइड करती है।
ये सब्सिडी के थ्रू कस्टमर जो भी सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घर पे अपने छत पे इंस्टॉल करता है तो उसे गवर्नमेंट के थ्रू थोड़ी थोड़ी मात्रा में यानी कि उसे सब्सिडी की जो भी राशि जो भी मूल्य रहता है उसे मिलती है। उसका मेन रीजन ये हम कह सकते हैं कि ऐसा मान के चलो, अगर आपने अपने घर पे 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया है और 3 किलोवाट की अगर बेसिक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट जो रहती है वो 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी है वो प्रोवाइड करती है। यानी 1 लाख का अगर आप 40% निकालो तो 40,000 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में मिलते हैं। तो काफ़ी ये सब्सिडी की जो भी बेनिफिट रहते हैं वो कस्टमर को इजीली प्रोवाइड की जाती है। क्यों है? क्योंकि अगर आप सबसे पहले हमारी जो सोलर की जो कैपिटल कॉस्ट रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। इसके बावजूद कस्टमर क्या करता है कि हाई कैपेसिटी कैपिटल कॉस्ट रहने के जो भी कारण रहते हैं उस हिसाब से कस्टमर है वो रूफटॉप सिस्टम लेना पसंद नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट ने अलग अलग सिस्टमों पर अलग अलग किलोवाट के हिसाब से जो भी बेंचमार्क की जो भी पर वोट की जो भी कीमत रहती है उसे सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट सारे कस्टमर को जो भी सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसे सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सोलर जो सब्सिडी का मेन मीनिंग क्या रहता है। सोलर सब्सिडी हम लगवाते हैं तो उसका मेन मीनिंग क्या रहता है? तो उसका मेन मीनिंग यही रहता है कि जो भी कस्टमर रहते हैं उसे बेसिकली थोड़ा सा अपने कंधों पर सब्सिडी के रूप में उसे जो बोझ रहता है वो उसे गवर्नमेंट उसे कम करती है। यानी कि अगर मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए की अगर आपकी सोलर रूफटॉप सिस्टम आपने कंपनी से या फिर किसी कंज्यूमर के या फिर सोलर एजेंट्स के थ्रू आपने खरीदी है, तो 1 लाख रुपए में अगर आपको 40% गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी तरह से सारे घरों में आसानी से सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल लोग हैं वो करते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या रहता है कि सोलर सिस्टम सारे घरों पे गवर्नमेंट का जो मैंने बताया कि टारगेट जो रहता है कि भारत के मोस्ट ऑफ घरों पे छत पे सोलर एनर्जी सोलर पैनल कंपलसरी इंस्टॉल करना है। तो उसका मेन रीजन क्या रहेगा कि सारे जो भी घर रहेगा वो अपने स्वयं यानी जो अपने सेल्फ मोटिवेट होके सारे एनर्जी को वो जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है और 2030 तक जो 280 गीगावाट का गवर्नमेंट का जो टारगेट रहेगा वो भी गवर्नमेंट कंपलसरी उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। तो ये एक मोटिवेशनल लोगों के थ्रू जो अवेयरनेस रहेगा कि सोलर पैनल हमें कंपलसरी अपने छत पे रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई भी कस्टमर है तो उसे बेसिकली सोलर सब्सिडी के बारे में जानना काफ़ी कंपलसरी रहता है कि हमारी जो भी सोलर सब्सिडी है वो किन किन डिवाइस से किन किन माध्यम से आपको मिल सकती है। अगर सब्सिडी का जो मेन रीज़न रहता है वो 3 भागों में बटा रहता है। एक है पहला हमारा कस्टमर यानी ग्राहक जो रहता है, दूसरा हमारा रहता है हमारा चैनल पार्टनर और तीसरा हमारा रहता है डिस्कॉम। डिस्कॉम यानी कि जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रहती है, क्योंकि क्या है कि जो हमारी जो सब्सिडी मिलती है वो हमारा जो डोमेस्टिक है या फिर हमारा जो भी अपार्टमेंट रहता है उस सब्सिडी के थ्रू गवर्नमेंट इन 3 भागों को डिवाइड में करती है। और जो भी कस्टमर है वो सब्सिडी की जो आवेदन है यानी कि सब्सिडी की जो भी एप्लीकेशन कस्टमर जो करते हैं तो उससे सारी डिटेल्स अच्छी तरह से मालूम हो, अच्छी तरह से उसको प्रोवाइड की जाती, तो एक जो भी कस्टमर रहता है वो सेल्फ मोटिवेट रहता है यानी कि उसे अवेयरनेस के बारे में पूरी माहिती उसे मिल सकती है। तो ये हमारी जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए मेनली मैंने आपको बताया कि 3 हमारे जो भी विभाग रहते हैं, एक हमारा कस्टमर रहता है, एक हमारा रहता है चैनल पार्टनर्स और एक हमारा रहता है डिस्कॉम यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमारी कंपनियां है वो इसे हैंडल करती है। अगर मैं आपको बात करूं कि हमारी जो सोलर सिस्टम रहती है
वो बेसिकली 3 सिस्टम में रहती है। एक है हमारी ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। यानी कि ऑन ग्रिड जो हमारी सिस्टम रहती है उसे हम सोलर, गवर्नमेंट है वो ऑन ग्रिड सिस्टम पे सोलर सब्सिडी है वो प्रोवाइड करती है। अगर कस्टमर है, और सरकार ने यह भी नियम जाहिर किया है कि जो भी कस्टमर है वो, या फिर सोलर की जो भी कंपनियां है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सोलर की जो एजेंसियां है, वो कहीं से भी अपना रूफटॉप सिस्टम परचेस कर सकते हैं। और रूफटॉप सिस्टम परचेस करने के बाद जो भी कस्टमर है उसके बीच में एक चैनल पार्टनर रहते हैं। चैनल पार्टनर का मेनली काम क्या रहता है, अगर कस्टमर ने सोलर रूफटॉप सिस्टम खरीदा है, इंस्टॉल किया है, फिर सब्सिडी के लिए कस्टमर जो है अप्लाई किया है, तो ये चैनल पार्टनर है वो गवर्नमेंट के साथ और कस्टमर के साथ दोनों के साथ काम करता है। यानी कि कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि उसे सब्सिडी में कोई परेशानी ना हो, उसे आसानी से जो भी सोलर की सब्सिडी है वो मिल सके। इसीलिए चैनल पार्टनर वहां पे काम करता है। और बात करें अगर हम डिस्कॉम की, यानी कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कंपनियां रहती है, बराबर, जो ऑन ग्रिड हमारी सोलर सिस्टम रहती है, तो हमारा क्या रहता है कि हमारा जो भी सिस्टम है वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ग्रिड के साथ कनेक्ट रहने के कारण हमारा जो भी सिस्टम रहता है उसे हम ग्रिड कनेक्टेड कहते हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो हमारे 4 जो विभागों रहता है, PGVCL, MGVCL, UGVCL और DGVCL, ये सारी डिस्कॉम कंपनियां रहती है जो सोलर को ग्रिड कनेक्टेड के माध्यम से सप्लाई या पावर को डेवलप या डिलीवर और रिसीविंग और सेंडिंग साइड का उसका काम जो रहता है। तो ये तीनों भाग है वो सब्सिडी के माध्यम से कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन किन सिस्टम से, यानी कि हमारी जो भी रूफटॉप सोलर की जो सिस्टम जो कैपेसिटी रहती है उसमें से कितने परसेंटेज आपको सब्सिडी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। शुरुआत करते हैं कि अगर आपको 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम आपने रूफटॉप सिस्टम आपने खरीदा है, इंस्टॉल किया है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट 40% सब्सिडी है आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर मैंने आपको समझाया कि आपने 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम आपने परचेस किया है और उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में आपको 40% गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, तो आपकी कीमत हो जाएगी 7,000 रुपये। यानी कि 40,000 रुपये आपको सब्सिडी के प्रोवाइड में आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट की जो भी आपकी सिस्टम रहेगी उसमें आपको गवर्नमेंट 40% आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। 3 किलोवाट से लेके अगर 3 किलो अप से, यानी कि 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट की अगर आपकी सिस्टम है, 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट की आपकी अगर सिस्टम है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट 20% आपको सब्सिडी है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये बेसिकली आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा कि मेरा जो भी होम है, मेरा जो भी घर है, उसमें गवर्नमेंट मुझे 3 किलोवाट का मुझे प्लान इंस्टॉल करना है। बेसिकली रूफटॉप सिस्टम में 3 किलोवाट का प्लान, बेसिकली रूफटॉप सिस्टम में हमारा जो भी प्लान रहता है, जो भी सिस्टम हम रहते हैं वो 3 किलोवाट की हम मैक्सिमम परचेस करते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट आपको 40% आपको सब्सिडी के प्रोवाइड में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली आपको सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैपेसिटी के जहाँ पे मेगावाट की डिमांड रहती है वहाँ पे उस हिसाब से आपको सब्सिडी की प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं आपको महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में सोलर जो भी है वो मेडा के द्वारा किया जाता है। जो भी उसका सब्सिडी का जो भी संचालन रहता है वो मेडा के थ्रू किया जाता है। और महाराष्ट्र में 1800 जो भी हमारा मेगावाट का जो इंस्टॉल कैपेसिटी रहता है उसने टारगेट से वो कंप्लीट किया रहता है। गुजरात में अगर मैं बात करूं तो गुजरात का अगर सूरत शहर है, सूरत शहर रूफटॉप सिस्टम में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसकी तुलना बड़े बड़े शहरों में की जाती है। अगर सूरत की मैं बात करूं, गुजरात सिटी के राज्य के हमारा जो सूरत शहर है वो 11% एनर्जी सोलर रूफटॉप में जनरेट करता है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को प्रोवाइड करता है। तो ये केवल सूरत शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 11% वो सोलर रूफटॉप की जो एनर्जी है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को प्रोवाइड करता है। तो
कहीं ज़्यादा लोग अवेयरनेस के थ्रू सोलार रूफटॉप सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आजकल जो भी हमारा सिस्टम रहता है वो बेसिकली आपको कम कीमतों में पड़ता है और लॉन्ग टाइम आपको पावर सेविंग की जो रिक्वायरमेंट आपकी जो है कि मुझे पावर सेविंग चाहिए, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है इतना बढ़ चुका है, बराबर, तो वो आपकी जो सारी परेशानी है, एक बार आपने सोलर रूफटॉप एक बार आपने सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल कर दिया तो ये सारी परेशानियां आपकी आसानी से दूर हो जाएगी। तो इसका मेन रीजन यही है कि आपको पहले इसके बारे में जानना होगा कि मुझे 3 किलोवाट का अपने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे कितनी सब्सिडी मिल सकती है, कहाँ से मुझे सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए योग्य जो व्यक्ति है वो कौन है, कौन मुझे कहाँ मुझे अप्लाई करना है, हमारी जो डिस्कॉम कंपनियां है उससे मुझे क्या लाभ मिल सकता है। तो ये सारी बातें आपको जाननी कंपलसरी रहेगी। फिर आप जो भी सोलर प्लान परचेस करोगे तो वो प्लान परचेस करने के बाद आपका जो भी डिस्कॉम कंपनी के साथ आपका जो भी पैनल के थ्रू या फिर ग्रिड कनेक्ट के थ्रू आपका जो भी लोड रहेगा उसके बारे में आपकी पूरी डिटेल आपको मिल सकती है। यानी कि जो भी आप कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर से आप पैनल इंस्टॉल करवाओगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये सारे आपके सोलर सब्सिडी के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे वहाँ पे रहेंगे। फिर आपने प्लान इंस्टॉल किया है तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे उसके बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं कि आपको उसका आधार कार्ड है, आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी आपका जो भी बिल रहेगा, फिर आपका जो हाउस टैक्स है उसकी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, इनकम टैक्स आप IT रिटर्न फाइल करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट, आपका जो कूपन रहता है, रेशन कार्ड जो भी रहता है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी आपको जो भी आप सोलर रूफटॉप सिस्टम परचेस करोगे तो रिक्वायरमेंट रहेगी। और एक बार तय है कि एक बार आपने अगर सोलर पैनल की जो रूफटॉप सिस्टम है आपने इंस्टॉल कर दी फिर 25 सालों तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, जो भी आप जिस भी कंपनी का आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हो, जिस कंपनी का भी आप सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो कंपनी आपको 5 साल की गारंटी तो देती ही है। 5 साल के बाद अगर आपका इन्वर्टर खराब हो चुका है या फिर आपका जो भी बैटरी बैंक रहता है वो खराब हो चुका है तो आपको वो बदलना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो सिस्टम रहेगी, सोलर की जो सिस्टम वारंटी रहेगी पैनल की जो, वो आपको 25-30 सालों तक आपको आसानी से आप उसे चला सकते हैं। तो ये अवेयरनेस आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर आपने अपने छत पर अपने घरों पर सोलर पैनल सब्सिडी जो रूप में आपने रूफटॉप इंस्टॉल किया है तो आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को भी आप मोटिवेट कर सकते हो कि ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि क्या है कि अगर आप सोलर रूफटॉप सिस्टम आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो जो भी हमारा बिजली का जो दर रहेगा वो आज 2022 में इतना है, 2023 में उससे बढ़ेगा, 2024 में उससे भी बढ़ेगा। तो आपने अगर सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ये आने वाले सालों में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये नुकसान न हो, आपको फ्री एनर्जी चाहिए तो आपको कंपलसरी अपने घरों पे सोलर रूफटॉप सिस्टम आपको परचेस करना है और उसे इंस्टॉल करना है। आपको 3 किलोवाट का जो भी रहेगा तो उसमें आपको गवर्नमेंट 40% आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो ये बेसिक डिटेल मैंने आपको शेयर की है कि हमारा जो सोलर सब्सिडी रहता है उसका रेशियो कितना रहेगा। फिर एक मेन पॉइंट हमारा जो रहता है वो MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमारा जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो रहता है उसने जो भी हमारा किलोवाट्स के हिसाब से एक बेंचमार्क की कीमत उसने नक्की की है। किलोवाट के हिसाब से बेंचमार्क की वैल्यू है वो डिसाइड की है पर वोट के साइड। अगर आप 1 किलोवाट है तो आपको 51 रुपीज़ पर वोट आपकी जो कीमत रहेगी। फिर आपका 2 किलोवाट का अगर रहेगा या फिर 1 किलोवाट से लेके 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट का आपका रहेगा तो आपका
47 48 पर किलोवाट का प्राइस रहेगा। बेंचमार्क की जो भी प्राइस रहेगी वो रहेगी 2 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट का रहेगा तो आपका 47 46 आपका बेंचमार्क की जो भी कीमत रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी हमारी जो भी सिस्टम रहती है वो हमारी जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो भी गवर्नमेंट का जो हमारा डिपार्टमेंट रहता है वो इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन रहता है। तो ये आपको सारी बेसिक डिटेल आपको याद रखनी है। जब भी आप अपने घर पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये सारे पॉइंट आपको बेसिकली आपको जानना काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ताकि लंबे समय तक आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम में कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज का ये बेसिक ऑफ सोलर सब्सिडी के बारे में आपने अच्छी तरह से जाना होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।